उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने भारत आदिवासी पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए उसके पदाधिकारियों को वेश बदलने वाले रावण बताया है। उन्होंने यह बयान सलुम्बर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया, जब उन्होंने धौलागढ़ धाम में हुए एक कार्यक्रम को लेकर बीएपी के बयानों के बारे में पूछा गया था। रावत ने आरोप लगाया कि बीएपी बार बार अपना रूप बदलकर जनता को गुमराह कर रही है। उनका मकसद समाज को भटकाना है और वे भोले भाले आदिवासी समाज के विश्वास का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जिस तरह रावण ने साधु का वेश धरकर छल किया था, उसी तरह बीएपी के पदाधिकारी भी साधु संत का रूप धरकर आदिवासी संस्कृति और परंपराओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। सांसद ने बीएपी के एजेंडे को कैथोलिक चर्च ऑफ रांची से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग लगातार कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, और जब हम इनके एजेंडे को देखते हैं तो यह सीधे तौर पर कैथोलिक चर्च ऑफ रांची से निकला हुआ एजेंडा दिखता है। उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि नेहरू के समय में भारत आए पादरी वेरियर एल्विन के विचारों को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। रावत ने कहा कि भाजपा हमेशा आदिवासी संस्कृति, आस्था और परंपराओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रही है। भाजपा का लक्ष्य आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास योजनाओं को पहुंचाना है, जबकि बीएपी केवल भ्रम फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इन चालों से सावधान रहे और सच को पहचाने। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, धौलागढ़ हमारे क्षेत्र में आस्था का केंद्र है, भगवान शिव का केंद्र है और हम सभी के लिए आराध्य है। और बकायदा धौलागढ़ डमरू वाजे महाराज ऐसे करके पूरे क्षेत्र में हम लोग बचपन से सुनते आए हैं और ये बहुत आस्था का प्रतीक है। लेकिन कुछ लोग हैं, उन लोगों के बारे में 2-3 बातें जानना बहुत जरूरी है। पहला तो ये कि ये लोग कैथोलिक चर्च ऑफ रांची का एजेंडा चलाते हैं। दूसरा, ये समाज को तोड़ना और बांटना चाहते हैं। ये झूठे हैं और पहले ये अशोक गहलोत साहब की सरकार के साथ रहे थे, बाद में इन्हीं की पार्टी को खत्म करके आगे आए हैं। ये ऐसे लोग हैं जो दोहरी बात करते हैं। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में जो प्रसंग आता है कि एक आदमी सीता माता का हरण करना चाहता है, सीता माता हमारी मर्यादा का प्रतीक है, गरिमा का प्रतीक है समाज का, उसको हरण करके आता है तो वो रावण रूप बदल कर आता है, वो साधु के वेश में आता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये रावण की तरह ही काम करने वाले लोग हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी एक पूतना नाम की किसी एक राक्षसी का नाम आता है। ये पूतना रूप बदल गया, पहले एक रूपवती नारी होती है, बाद में जाके असली रूप में आती है। ये पूतना भी है और ये रावण भी है, रूप बदल कर आते हैं। आप देखिएगा, समाज ने पहचान लिया है इनको। धौलागढ़ का किस्सा तो है, लेकिन आप थोड़ा डूंगरपुर चलेंगे तो वहाँ पिछले दिनों जिला परिषद का एक वार्ड का चुनाव हुआ, पीठ यात्रा उसको बोलते हैं। पीठ से ये बहुत बुरी तरीके से हारे हैं और समाज ने जागरण के साथ में ही इनकी जो चेहरा है, असली चेहरा रावण वाला, पूतना वाला, वो समझ लिया है। मैं ये कहूँगा, आग्रह करूँगा सभी सज्जन शक्ति से जो अच्छा विचार करते हैं, मिलकर रहना चाहते हैं, सामाजिक समरसता को बरकरार रहना चाहते हैं, इतिहास के वो समृद्ध मूल्यों के साथ रहना चाहते हैं, वो सभी ये सोच रहे हैं कि ये दोगले हैं, ये झूठे हैं और ये केवल राजनीति करने के लिए आए हैं। और दूसरी बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एक ऐसा विचार है, एक ऐसा संगठन है, गठजोड़ है, जिन्होंने मिलकर आदिवासियों के लिए, भीलों के लिए खूब काम किया। अपने अलग जो यहाँ का रिजर्वेशन है उसकी बात कर दें, यहाँ के विकास को लेकर बड़ी मुद्दा, जैसा कि मैंने जाखम का एक्सेस पानी जैसलमेर के साथ लाने की बात की। इसके अलावा भी धरती आबा जनजाति की उन्नत ग्राम अभियान के माध्यम से गांव की 25 समस्याओं को आइडेंटिफाई करके 100% उसको समाधान करने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। केंद्र में जनजातियों का मंत्रालय खोला, तो ये सारी जो बातें हैं, ये सारी की सारी एनडीए के साथ में, लेकिन राजनीति का कुछ गठजोड़ है, वो सारी बाहरी विचार है, वो यहाँ आया है, उसको रुकना चाहिए। सलुम्बर जिला बना, जिला परिषद में गठन हुई है, पर सीओ नहीं बैठ रहा है, एक प्रक्रिया है। नया जिला, आपको ध्यान होगा, यहाँ का उपचुनाव का दौर जब चल रहा था, हमने जोर शोर से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि सलुम्बर जिले को हम खत्म नहीं होने देना चाहेंगे और सलुम्बर जिला रहना चाहिए, मजबूती भी हो, सब कुछ हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है, उन्होंने निर्णय लिया, यहाँ के जनता की भावना को ध्यान में रखते हैं और विकास के लिए बहुत अच्छा है। जिला परिषद की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं, तो उसके बाद तो जो नए जिले हैं सब जगह जिला परिषद भी बनेगा, सब जगह नेतृत्व भी खड़ा होगा, सभी को भूमिका मिलेगी। मुझे लगता है उसके बाद विकास को पंख मिलेंगे, ऐसा अपन उम्मीद करते हैं।